यह है मोहम्मद शाहिद जो अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने जाता है और पंजाब पुलिस उल्टा इसी को पकड़ के हवालात में बंद कर देती है। हवालात में रात कैसी गुजरी, पुलिस ने क्यों पकड़ा, देखिए इस वीडियो में। कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे चोरी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। कल सुलह करनी है, मैं नहीं जी पकड़ मुझे हवाला में। आपकी शक्ल चोरों से मिलती थी। मैंने देखा है, मैं एक बेंच पे बैठ गया, सिपाही आकर उठ कल भज इथों कहते कारण 5 फिट सुलह नहीं करता वेखने। हमारी पुलिस सवाब नहीं कमा रही, पार्टियों की सुलह करवाती है आपस में जबरदस्त। बहुत ज्यादा स्वाब हो रहा है जी, बहुत स्वाब हो रहा है। ये स्टैंड पंखा लगा हुआ था वहाँ पे, वो जैसे पुलिस वाले हैं वैसे ही 1-8 वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात आज ऐसे बेचारे लाचार शाहद से करवाने जा रहा हूं जिसके घर 2 लाख मालियत की चोरी होती है। ये 15 पे कॉल करते हैं, 15 आती है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, रास्ते में छोड़ दिया जाता है। ये थाने जाते हैं, मुलजमान वहां पे मौजूद नहीं होते। फिर ये वहां से वापस अपने घर आते हैं। घर आके आईजी की दी हुई हेल्पलाइन के ऊपर ये कॉल करते हैं। इनको कहा जाता है कि डीएसपी के पास जाएँ। डीएसपी के पास जाते हैं, वहाँ से इनको कहा जाता है कि वापस थाने जाएँ। थाने जाते हैं और जिनकी चोरी होती है ये अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। इनको ही पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। ये हैं बेचारे शाहद। आइए इनकी कहानी सुनते हैं, क्या हुआ था। चोरी इनके घर होती है, इनको भी हवालात में बंद कर दिया गया। सर क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहिद है, मैं उकाड़ा कराने वाला हूँ। तो यहाँ लाहौर एक हॉस्टल में रहता था, वहाँ से मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। तो ईद के बाद मैं वापस जब घर से आया तो मेरा सामान सारा चोरी हो गया। मालिक मकान से पूछा, वो कह रहा दूसरे हॉस्टल के अजहर, जैन और फ़हीम वगैरह ले गए हैं। तो मैंने आके उनसे पूछा तो वो पहले माने नहीं, तो मैंने 15 पे कॉल कर दी। 15 वाले आए, उन्होंने मौका चेक किया, सामान को बरामद हो गया उनसे। तो उनको पकड़ा, उन्होंने कहा आप थाने पहुँचे, हम आते हैं। मैं थाने चला गया। तो बाद में अब लिया वो थाने, ना पुलिस वाला पहुँचा ना वो। कहाँ गए बंदे रास्ते में छोड़ दिए। जिन्नात थे, गायब हो गए। नहीं, सिर्फ पैसे पुसे लेके नजराना लेके छोड़ दिया ना उन्होंने। अच्छा, नजर की उन्होंने। हाँ जी, नजर की उन्होंने। उन्हें छोड़ दिया। मैं शाम तक बैठा रहा। अच्छा। तो मैंने दोबारा वो बंदा आया, मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन दें थाने में। अच्छा। मैंने एप्लीकेशन दे दी। हाँ। ऐसा चलो 2 बंदे वहाँ भेज दिए हॉस्टल में, वो उनको पकड़ के लाओ। वो जो 2 हॉस्टल लगे थे वो उससे कहा मुझे फीस दो। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं आपको कौन सी फीस दूँ, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ आपसे। तो खैर वो गए वहाँ से, वो लड़के पकड़ के लेके। बाबा कायद के बगैर कोई चीज़ नहीं हो रही थी। जी ऐसा ही है। हाँ। उसके बाद वो वहाँ पहुँचे हॉस्टल में। अच्छा। तो उन्होंने फीस दे दी। तो वो वहाँ पर कोई FBI का कोई अपने आप को कहता है डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा। वो हॉस्टल का पार्टनर था। अच्छा। तो उन्होंने पुलिस वाले को डांटा। हाँ। और साथ मुझे भी डांटा। अच्छा। वहाँ से भगा दिया जी हमको। हाँ। हम वापस थाने आए कि अच्छा जी कल आ जाना जी। कल गए, 2-3 दिन धक्के खाते रहे, कोई सुनवाई ना हुई। तो मैंने फिर दोबारा 15 पे कॉल की, यार ये मसला हो रहा है। 15 वाले ने मुझे 1718 वालों का नंबर दे दिया। नंबर बढ़ा दिया, 2 अपने से डाल के 17 कह दिया। 17 वहाँ कॉल करें जी। हाँ। जी आईजी साहब नंबर है, आपको मेरिट मिलेगा नहीं, 3 दिन बाद आईजी खुद सुनेंगे। मैंने वहाँ कॉल की, उन्होंने मुझे डीएसपी के पास, इंक्वायरी के पास भेज दिया। अच्छा। डीएसपी के पास गया हूँ मैं। डीएसपी ने उनको भी बुलाया, माड़ा मोटा सुना है उन्होंने। तो उसके बाद कहा अच्छा यार जाओ थाने जाओ तुम। अच्छा। थाने जाके ना पर्चा थाने भेज दिया। हाँ जी। कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे चोरी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। मैं दोबारा थाने गया हूँ। तो ऐसा जो देखा है मुझे, उनका वहाँ पे कोई था सैफ, पता नहीं क्या मुंशी या रीडर, मुझे नहीं पता। अच्छा। उसको हवाले किया मुझे। अच्छा। उसने मुझे बाहर से पकड़ के जी कहा सुलह करनी है। मैं कहा नहीं जी, उन्होंने पकड़ मुझे हवाले में। आपको ही अंदर दे दिया। मुझे अंदर आपकी शक्ल चोरों से मिलती थी, क्या वजह थी। पता नहीं, अब वो ही जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे हवालात में दे दिया। अच्छा। तो मैंने फ़ोन निकाला अपना। अच्छा। मैंने कहा जी मैं 15 पे कॉल करता हूँ, मुझे थ्रेट कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया। अच्छा। फिर उसके बाद जब लिया कोई, मैं घंटा के हवालात में रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने अब लिया ऐसे कर सुलह कर ले ये। मैंने कहा मैंने सुलह नहीं करनी, मैं मजिस्ट्रेट को बताऊंगा सुबह जाके। अच्छा। मैंने कहा उन्होंने कत्ल किया है, जब मुझे डर खौफ हो। हाँ। घंटे बाद उन्होंने वो मुलजम लेके आए हैं। हाँ। मुलजम को भी मेरे साथ हवालात में बंद कर दिया। अच्छा, वो भी आपके साथ ही आ गए। वो भी आ गया। तो मुझे कहने लगे जी अब लिया इसको, ये करो वो करो, सुलह कर लो, सुबह मेरी जमानत हो जाएगी, तुम्हारे पे पर्चा हो जाएगा, ये वो। और मैं कहा सुबह आएगी तो देखी जाएगी। अच्छा। खैर घंटे बाद SHO आया, करनी सुलह के नहीं। मैं कहा नहीं जी, अच्छा दोनों बाहर कर लो। अच्छा, वो आपको कह रहे थे सुलह करो। हाँ जी, सुलह और जो आपका नुकसान हुआ था वो दे रहे थे। कुछ भी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे सुलह करो, सुलह में साइन करो। 2 लाख की सुलह कर लो। हाँ जी, सुलह कर लो। अच्छा। तो मेरा सामान था कीमती 2 लाख का, प्लस मेरे डॉक्यूमेंट्स थे ज़रूरी। अच्छा। ब्लैंक चेक था मेरे अजीज़ का। अच्छा। वो भी सारा कुछ ले गया, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड, चेक बुक में से मेरे चेक वगैरह निकाल, बहुत सारा नुकसान हुआ। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे आपके। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे मेरे। अच्छा। फिर ऐसा जो हमें बाहर निकाल दिया है वहाँ से। तो बाहर आके निकला, कह इन्हें एवं नहीं मनना। अच्छा। तो हवालात भी छोटी सी है, बिल्कुल 6 फुट बाय 8 फुट की। वहाँ सिर्फ आदमी बैठ सकता है। तो आपको उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई जो चमड़े की लंबी सी होती है,
फुटों के हिसाब से जो पड़ती है तो बंदा उबर के ऊपर आता है। वो बताता हूँ मैं भी आपको, वो भी पांचा जैसे कहते हैं। हाँ वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो मुझे बाहर निकाला, तो बाहर निकाला, कह रहा जी सुलह करो, नहीं कह रहा इसको हवालात में बात नहीं करना, बाहर रहने दो। बाहर बैठने की जगह ही कोई नहीं थी। मैंने देखा, मैं एक बेंच पे बैठ गया, सिपाही आकर उठ चल भाज इतों। अच्छा। वो वफाकी कॉलोनी जोहर टाउन थाना में आम आदमी के बैठने की जगह नहीं है। मैंने फिर सिपाही को बुलाया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा यार मुझे हवालात में ही बंद कर दो, वहाँ बैठने की जगह तो है ना वहाँ पे। हाँ, बाहर बैठने की जगह नहीं थी, वो थाना छोटा सा है। थाना छोड़ा, हवाला छोटी सी थी। मुझे दोबारा वो हवालात में बंद किया, तो मुलजम को बंद नहीं किया। मैं रात को वहाँ लेटा रहा, सुबह 12 बजे 11:30 के बजे ना वो मुलजम को फिर उन्होंने हवालात में बंद किया। पहले छोड़ दिया उसे, पहले छोड़ दिया, आप अकेले रात वहाँ पे रहे? अकेले रहे। वो होता तो जफी डाल के वो सो जाते आप फिर दोनों। डाल के वो डराਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨੇ ਪੰਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ 5 ਫਿੱਟ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਨੇ ਇਹਨੂੰ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਹੀ करनी है ना। हमारी पुलिस सवाब नहीं कमा रही, पार्टियों की सुलह करवाती है आपस में जबरदस्ती। बहुत किस्म का बहुत ज़्यादा स्वाब हो रहा है जी, बहुत स्वाब हो रहा है ये। जैसे ही तो कहते हैं जी ये पैसे हमारे जो देते हैं ना, जाओ जहाँ मर्जी जाओ, हमारे पैसे ऊपर तक पहुँच रहे हैं, ये पैसे ऊपर आई तक नहीं जो पहुँच रहे। रात आपने हवालात में गुजारी, आप वहाँ पे सोए, क्या ख्वाब आया आपको हवालात में? सोने वहाँ क्या हुआ, पंखा भी नहीं लगा हुआ था हवालात में, एक स्टैंड पंखा लगा हुआ था वहाँ पे। वो ऊपर आवाज़ दे रहा था, खड़े हो तो आवाज़ लगती है, बैठे तो कड़ 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 आवाज़ भी आ रही थी। आवाज़ भी आ रही थी। हवालात भी छोटी सी थी। और उसके बाद रात को वॉशरूम जाने के लिए वहाँ पानी भी नहीं था। मैंने सिपाही को बुलाया, यार पानी छानी दो, टिशू दे दो। टिशू वगैरह या पानी वगैरह दो। और कहता तू उत्थे वलीमे ते आया, खाना बह जाए थे। मैंने फिर उत्थे उन्होंने बाता जी ਸਵੇਰੇ ਖੈਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਲਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਠ ਜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾ ਫਿੱਟ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਲਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। मैं कह लियाओ जी जिसे सैन करवाने हैं, उन्होंने और रपड़ के पीछे ही ना बनी। आपको डरा के धमका के जबरदस्ती सुलह करवा ली? जी मैंने कहा सैन करवाए, उस टाइम कोई सादा कागज़ मिल नहीं रहा था, और रपड़ के पीछे ही जो उन्होंने मुझसे सैन करवा ली है। और बाहर जाने लगे तो फिर एक आदमी ने पकड़ लिया, कहता भाजी कितने 10,000 रुपये तो फिर जान देना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7,000 ਰੁਪਏ ਆ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आपको घर तब आने दिया जब आपने साइन किए हैं, उसके बाद मामला रफा दफा हो गया, आपके पैसे कहाँ गए, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पर्सनल सामान कहाँ गया? वो कोई सामान नहीं मेरा को नहीं दे रहा, मैं बड़ा परेशान था। मैंने फिर 15 पे कॉल की। अच्छा। 15 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਂਚਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ 15 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ 187 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। तो खैर जी उन्होंने जनाब लिया, फिर मैंने जनाब लिया, कहते जो अब दोबारा शिकायत लगाओ, 3 दिन बाद IG सुनेंगे। मैं फिर शिकायत लाती जी, ਉਹ ਫਿਰ SP ਕੋਲ ਗਈ, SP ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ SP ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 178 ਤੇ ਭੇਜਤੀ ਜੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗੜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। मैं कहा मैंने हुण बंद किया तो मैं लड़ पाऊंगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। आप उसी थाने में गए, उन्होंने क्या कहा आपको, वो फिर आ गए हैं? हाँ जी, उन्होंने फिर मैं जी फिर मैंने बुला लिया, फिर बंद करना जी। मैं करो अगे भी तो बंद किया ही है ना। मैं उत्तों तक जावांगा। वो रिपोर्टें करते, मैं 178 पे करता रहा। वो मुझे कभी इंक्वायरी इधर लगा देते हैं, कभी उधर लगा देते हैं। और जैसे पुलिस वाले हैं वैसे ही 188 वाले हैं। अभी चक्कर लगवा रहे हैं? अभी चक्कर लगवा रहे हैं। अब DIG से पास इंक्वायरी, वहाँ SSP ने इंक्वायरी की है, उन्होंने सुना नहीं हमें। तो मैंने कहा जी चोरी के 2 मुलजम तो हाजिर ही नहीं हो रहे, आप उनको सुने बगैर DSP SP SHP आप कैसे मेरिट कर रहे हैं? आपका 2 लाख का नुकसान था, अभी चक्कर लगा लगा के कितना खर्चा हो चुका है इसके ऊपर? मेरा अपना मुझे 3 माह हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं 100 रुपये का लोड करवाता हूँ 1718 पे कॉल करने के लिए। वो चलता है तो म्यूज़िक ही चलता रहता है, 20 मिनट कॉल होती है। 20 मिनट के बाद बैलेंस ख़त्म हो जाता है, बाद 200 करवा के फिर जाके कॉल होती है जहाँ पर जाके। वो मेरे 100 कॉल मेरी वो वहाँ पे होगी, अंदाज़ा गालें कितना खर्चा आया। फिर उसके बाद CCOP ऑफिस जोहर टाउन से मैं जाता हूँ अल्लाहू चौक से, CCOP ऑफिस प्लस अपना DIG ऑफिस टाउनशिप का भी किधर, मेरे कोई 50 चक्कर लगा चुका हूँ मैं, बकायदा मैं प्रूफ दे सकता हूँ। तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल लग जाता है। तो अब उतना तो मैंने सोच रहा था यार कोई मेरा कोई 50,000 तो मेरा खर्चा आ गया, कोई 10,000 रुपये SH को दे के पर्चा ही कटवा लेता मैं। ये भी है। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है ये इस तरह का है कि जो
पर्चा कटवाने जाता है, एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, वो ही एक दिन सोचता है कि मैंने क्यों करवाई है, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, उतने की चोरी नहीं होती, उसे ज़्यादा पैसे खर्च में आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बाद में पछताता है यार इस कोलों चोरी हुई सी, मैं वो बर्दाश्त कर लेंदा, कम से कम थाने ते ना जांदा। थाने जां दो जी पहले मुंशी नूं पैसे दिओ तो फिर तफ्तीशी नूं पैसे दिओ तो फिर एसएच नूं पैसे दिओ, तब जाके किते पर्चा हुंदा जो जी। पंजाब पुलिस के दफातर हैं जिन्होंने आपके चक्कर लगवाए हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के आखिर में? मैंने इनको क्या कहना है, ये अल्लाह ही पूछेगा इनसे, अब हम क्या पूछ सकते हैं। ये अगर वीडियो चलेगी तो मुझे भी कहते हैं हम पीटीआई के केस में आपको अंदर दे देंगे। ये धमकियां दे रहे हैं। अब वीडियो चलती है, पता नहीं किस केस में मुझे अंदर देते हैं। चलो ठीक है यार, बाहर आगे कौन सा इतनी महंगाई है, वहाँ जेल में जाएंगे, खाने को तो मिलेगा ना, रोटी तो रोटी लपेगी। जी नाज़रीन, आपने शाहद भाई की कहानी सुनी, इनकी चोरी होती है, इन्हीं को पकड़ के अंदर दे दिया। अब धमकियां दी जा रही हैं कि पीटीआई के केस में आपको अंदर डाल देंगे, यहाँ पे ना आया करो, चक्कर ना लगाया करो। ये भी बाज नहीं आ रहे, हेल्पलाइंस के ऊपर कॉल्स करते हैं और इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स, इनका सामान, इनके पैसे इनको वापस मिल जाएंगे। अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है। इनका रोना धोना हमने आप तक पहुँचाया। हर बंदे का, गरीब आदमी का यही रोना धोना है, क्योंकि जब वो थाने में जाता है, कचहरी में जाता है, उसके साथ यही सलूक किया जाता है। जो असर रसूख वाले बंदे हैं, जो पैसे देते हैं बकौल इनके, उनको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, और जो गरीब आदमी है उसी को पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। एक बात और कहूँगा सर, एक बात कि ये आईजी साहब कहते हैं ये मेरा 1787 मेरा नंबर है। लास्ट टाइम मैं आईजी के पास पेश हुआ, उनका एक नुमाइंदा था। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ 0300 वाला? हाँ जी 0300 वाला